हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा का 9वां क्लास कराने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम आपको वैसे सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के सारे क्वेश्चन। वो टाइप कैसा होगा, क्या प्रश्न होगा, इस वीडियो में जानते हैं और देखते हैं। और 7-8 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बता दीजिए, मुझे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि a-1 का होल स्क्वायर अब बराबर 0 है, मतलब किसी संख्या के वर्ग बराबर 0 हो, किसी संख्या के वर्ग का वैल्यू कितना हो, 0 हो, तो समझ जाइए कि उस पूरे का मान 0 है, यानी उस संख्या का वैल्यू भी 0 है। क्योंकि 0 का वर्ग होगा तभी 0 होगा, बाकी किसी भी संख्या के वर्ग होने से 0 नहीं होगा। कभी -1 का भी वर्ग करके देख लीजिए, प्लस में 1 हो जाएगा। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस में। तो दोस्तों ये बात पक्का है कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें और 0 हो, यानी वर्गों का किसी का वर्ग का वैल्यू 0 हो, तो यानी कि उसका वैल्यू 0 होगा। यानी हम ये कह पाएंगे कि a-1 बराबर भी 0 ही होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, प्लस में 1 हो गया। उसी तरह अब देखिए, तो आपको समझना है कि a-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a का वैल्यू प्लस में 1 आया। यहाँ -1 था तो प्लस में आया। अगर मान लो कि x-2 चाहे x+2 के वर्ग और इसके बराबर 0 लिखते हैं, तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा। क्यों -2 आएगा? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि x+2 और रूट अंडर ये 0 करते हैं, तो अब क्या होगा हमारा, x+2 अब बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यानी आप समझ जाइए, किसी का वर्ग बराबर 0 है तो उस संख्या का मान भी 0 होगा। अब इस पर आप समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जबकि इसका कॉन्सेप्ट यही होगा। और हम सवाल को पकड़ेंगे कैसे, किसी सवाल को देखकर समझेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं, और क्वेश्चन कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर प्लस z-15 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो पूछता है हम लोगों से कि x + y + z-5 का मान क्या होगा। दोस्तों कंडीशन ही रहेगा, यहाँ पर पूछने का तरीका बदल सकता है। अभी मैंने आपको बताया किसी संख्या के वर्ग के बराबर 0 अगर हो जाता है, उस संख्या का मान 0 होगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 0, यानी जब इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा, तो सब 0 जोड़ने से ही आया होगा 0। इसका यही सेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x-2 बराबर भी 0 ही होगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, +2। यानी आप सीधा समझ लो, अगर -2 है तो +2 आएगा, अब +2 रहता तो -2 आता। यहाँ पर y के वैल्यू -3 आ जाएगा, और यहाँ z का वैल्यू प्लस में 15 आ जाएगा। प्लस में है तो माइनस में आया, और माइनस में है तो प्लस में आया। मान रखिए 2 प्लस y के जगह -3 और प्लस z के जगह 15 -5। अब आप देखिए 15×2 कितना हो गया, 17, और 5 और 3 माइनस में 8, 17 में से 8 गया 9। हमारा आंसर तैयार है 9। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 0। तो सिंपल आप समझ जाइए कि x के वैल्यू ई माइनस में है तब प्लस में आएगा, y के वैल्यू ई माइनस में है तब प्लस में आएगा, और z का वैल्यू माइनस में है तो प्लस में आएगा। काहे, समझ में आ रहा है ना? काहे कि बताइए, अगर z-9 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख दूं और स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 0 का वर्गमूल 0 आएगा। z-9 बराबर 0, तो z का वैल्यू -9 उधर गया तब +9, इसीलिए समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम में अब आपको डायरेक्ट अभी लिखने की भी जरूरत ना है,
लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है। +5 आई +2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, सब जोड़िए का पूछा है। यानी 5 और 2 7 और 9 16 आंसर। यानी यहाँ पर आप रखेंगे 5, y का वैल्यू रखेंगे 2, z का वैल्यू रखेंगे 9, 5 2 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16 हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और किस किस तरीके से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। ये जो प्रश्न है देखिए, इसमें भी वर्ग है, लेकिन थोड़ा सा जिस रूप में सवाल अभी हम कर रहे थे उस रूप में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, a² + b² + 4c² है, ठीक है। अच्छा, 2 से a में गुना, 2 से b में गुना, 2 से 2c में भी गुना, तो 2 से a में गुना तो 2a, इधर ले आएंगे तो -2a, ये 2b माइनस में बराबर के इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 4c। अब ये देखिए, अब -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, ये हो गया +3। अब बराबर क्या हो गया? 0। दोस्तों एक बात ध्यान देना, ये जो संख्या होता है ना, यहाँ 3 रहेगा। अगर a b c 3 संख्या है तो 3 लिख के देगा, 4 देगा तो यहाँ 4 लिख के देगा। इससे क्या होगा? ये देखिए, ये a + b के a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज कर देता है, यही संख्या के वजह से। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये a² है और यहाँ पर देखिए -2a है, तो -2a लिखे। आप 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 को कैसे आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 लिख सकते हो कि नहीं? 3 को लिख सकते हो। 1 को यहाँ ले आया मैंने, एक टर्म हमारा ये बन गया। अब देखिए, ये +b² है, अब b वाला यहाँ पर टर्म है -2b, इसमें से 1 तो हम यहाँ लेके आ गए थे, 1 खत्म, अब बचा 1 यहाँ हो गया, ये भी खत्म, अब 1 और बचा। अब हम c वाला लेते हैं, तो क्या हमारा है? 4c² है। उसके बाद ये प्लस में ही 4c है, उसके बाद क्या है? ये +1 है। अब ये देखिए, 3 को कहाँ कहाँ लिख दिया मैंने, 1 यहाँ 2 और 1 हो गया 3। आपको क्या बन गया ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया a - 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस, ये क्या बन गया? b - 1 का होल स्क्वायर करके देखिए इतना आ जाएगा, प्लस ये क्या बन गया? तो 2c + 1 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर 0 था, तो यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। क्लियर है? अब इनके वर्गों का योग बराबर 0, तो यहाँ से तो आपको पता है, पीछे अभी लगातार हम यही सवाल कर रहे थे। आप यहाँ क्या करेंगे? a का वैल्यू +1 लेके आएंगे, b का वैल्यू +1 लेकर आएंगे, और c का वैल्यू क्या आएगा? तो पहले तो ये 2c का वैल्यू -1 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन c यहाँ 2 चल जाएगा बट्टा में, तो -1/2 हो जाएगा c का वैल्यू। आप यहाँ पर मान निकाल लीजिए, मान निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर, यहाँ a का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 + b², यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस c², यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा, क्योंकि माइनस में है, फिर भी इसका स्क्वायर होगा तो प्लस में आएगा। 1 का 1 2, 2.1/4 आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार समझने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखा जाए, और हमारा सवाल होगा 5 नंबर। ये क्या कहता है? देखिए, a² + b² + c² बराबर है 2 × a - b - c -3। तो पूछ लिया हम लोगों से a + b + c का मान क्या। दोस्तों यहाँ पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है, a² करके पूछ ले, q करके पूछ ले, कुछ संख्या के साथ गुना करके आपसे पूछ ले, क्योंकि जब a और b c का मान आप निकाल लेते हो तो यहाँ मान रख के ही तो आंसर बताना है। क्या करना है? ये वर्ग वाला है, लेकिन उस सिस्टम में कैसे सवाल आएगा आइए ज़रा ध्यान दीजिए। इसको गुना करिएगा तो 2a, इधर बुला लेते हैं तो -2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, तो प्लस में इधर आकर 2b हो जाएगा, ये -2c इधर आकर +2c हो जाएगा, अब -3 इधर आकर +3, अब बराबर रख लेते हैं 0। अब दोस्तों a वाला और 2a वाला, 3 में 1 1 कर लीजिए, 3 बार इसको 3 बार कर लीजिए, 1 + 1 + 1,
आप ए स्क्वायर माइनस 2a 1 ले लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, चूँकि माइनस में है, अब देखिए इसका हो गया। अब बी स्क्वायर आई प्लस में है 2b, एक एक तो खत्म, अब एक एक ले लीजिए, तो बी स्क्वायर और 2b और प्लस 1, यानी प्लस हो गया ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से पता चल जाएगा 2ab माइनस 2ab है कि प्लस 2ab है, इससे ये पता चल जाता है माइनस b का होल स्क्वायर है या a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अगला c वाला देखिए, c वाला प्लस में ही है तो प्लस वाला ही होगा, यानी ये जो होगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, a का वैल्यू प्लस 1, b का वैल्यू माइनस 1, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और c का वैल्यू भी माइनस 1। अब क्या करना है, मान रख देना है वहाँ पर। आप यहाँ रखोगे 1 प्लस 1 का माइनस 1, सॉरी 2 बार माइनस 1 है, 1 प्लस माइनस 1 फिर प्लस माइनस 1, चलिए ये गया, माइनस 1 बच गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो क्या पूछा है, पूछा है 64a³ माइनस 48a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 13, इसका मान क्या होगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सवाल हम यहाँ देख लेते हैं और डर जाते हैं कि कोई फार्मूला में है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आप सीधा यहाँ सोचिए कि इसके वर्ग बराबर 0 दिया है, तब 4a माइनस 3 बराबर भी 0 ही होगा, यानी कि a का वैल्यू हमारा 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 उधर प्लस 3, 4 गुना में उधर गया भाग में, 3/4 मान रख लीजिए यहाँ पर। ये 64 गुना a³ मतलब इतना का क्यू, तो 3 का क्यू हुआ 27, 4 का क्यू हुआ 64 माइनस 48 a स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए प्लस 12 गुना 3/4, क्योंकि a का मान 3/4 है, अब प्लस ये 13 है। दोस्तों 64 से 64 कट गया, 16 तिहाई 48 कट गया, 4 तिहाई 12 कट गया। अच्छा प्लस माइनस बाउंड्री होता है, ये हुआ 27 माइनस 9 तिया 27, ये प्लस ये बाउंड्री हुआ 3 तिहाई 9 और प्लस वो 13, 27 प्लस 27 माइनस हो गया 0, 13 9 कितना हो गया, ये 22 हो गया। हमारा आंसर 22 हो गया इस सवाल का। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ वर्ग वर्ग देख के गड़बड़ा जाइएगा। आप याद करिए, कल मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्वेश्चन था हमारा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा। या अगर यहाँ पर हमें a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान निकालना हो तो ये माइनस 3abc उधर जाकर प्लस 3abc हो जाता है। ऐसा होता है कि जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तब ऐसा होता है। ज़रा देखिए, आप दिमाग लगाइए, यहाँ yz है, zx है, xy है, सब का एलसीएम xyz हो जाएगा, सब का एलसीएम xyz हो जाएगा। भैया एलसीएम का मतलब है ये सारी वैल्यू इसमें होनी चाहिए। बताइए yz है कि नहीं है, zx है कि नहीं, zx है, xy इसमें है कि नहीं है, xy है, हो गया। अब yz से इसको काटेंगे तो yz कटेगा x से, x बचेगा तो x से गुना होगा तो x³ हो गया, प्लस zx से zx कटेगा, y से गुना होगा y³ हो जाएगा, xy से xy कटेगा, z से गुना होगा z³ हो जाएगा। आप बताइए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होगा, यही ना 3abc। जैसे यहाँ था a प्लस बी प्लस सी 0, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या है 3abc। उसी तरह a³ प्लस b³ प्लस c³ हुआ बराबर 3abc, यानी 3xyz, abc के जगह xyz है। अब बट्टा में क्या हुआ भैया, xyz हुआ, xyz से xyz कट गया, हमारा आंसर 3 हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आप देख रहे हैं, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 0।
अगर कोई वैल्यू के वर्ग बराबर 0 है तो उसका मान भी 0 होगा। शुरू से बात करते आ रहे हैं इस पर। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम जो कि कल आप देख चुके हैं, तो आज ज़रा देखिए कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC क्या होगा। क्या 0 हो सकता है जब अगर इस सब का मान 0 हो जाए जोड़ने से, ABC का मान 0 हो? हाँ, AQ BQ CQ माइनस 3ABC का मान 0 तब होगा जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू लिखना है। तो A का मान कितना हो जाएगा 1/2। कैसे? तो 2A आई -1 उधर चला जाएगा। नहीं समझे? देखिए 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 देखिए, ये 2A -1 बराबर 0 होगा ना भाई। इस संख्या के वर्ग, इस संख्या के वर्ग, इस संख्या के वर्ग बराबर 0, तो इसके वैल्यू भी 0। अब देखिए, और अच्छा से समझा दें। हाँ, तो देखिए स्क्वायर, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तीनों 0 जुड़ा तो 0 आ गया। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो 2A -1 बराबर हुआ 0। अब 2A बराबर हो गया प्लस में 1, क्योंकि -1 उधर जाकर 0 के साथ जुड़ गया। अब A का मान 1/2, तो सिंपल सोचिए क्या हुआ, ये -1 उधर जाकर +1 और 2 गुना में था उधर गया है, बट्टा में आ गया है, यानी 1/2 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इतना नौटंकी नहीं करना है, आपको A बराबर 1/2 लिखना है, B बराबर उधर 3/4 लिखना है। और लीजिए C का मान, ये तो +5 है तो उधर जाकर -5 हो गया, अब बट्टा में 4 हो गया। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, अगर इन सबको जोड़िएगा, रुकिए ना, 1/2 और 3/4 जोड़ के तो 5/4 ही हो गया। आई माइनस में 5/4 सब जोड़कर हो गया 0। जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो गया है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर भी 0 होगा। 0 समथिंग होगा 0, यानी इस सवाल का आंसर हो गया 0। कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अलजेब्रा के लिए स्पेशल एक नोट तैयार करना है। आज आपको मैंने 9वां क्लास करा दिया और हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ। अभी 4-5 वीडियो और बनेगा, और जो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई टाइप नहीं पढ़ाए हैं सर, वो सारे टाइप हम आपको पढ़ा देंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरा पूरा कोर्स तो धुरीना ऐप पर भी अवेलेबल है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप क्लास को देख सकते हैं, कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, पूरी टीम वहाँ पर काम करती है, और मेरा कोर्स वहाँ पर भी पूरा मिल जाएगा मैथ का। अभी उसमें 30 क्लास हुआ है। आज जो डेट है, आज आपका डेट है 28। ये अभी तक जो कोर्स तैयार हुआ है वो 28 अप्रैल 2020, अभी तक 28 दिन में 28 क्लास वहाँ पर हुआ है, जो आपको मिल जाएगा, और आगे कंटिन्यू डेली क्लास वहाँ भी होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया अच्छा से, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू।